इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के। कहानी शुरू करने से पहले ये 4 काम कर दो। पहला, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वहीं बाजू में घंटी को दबाना है। दूसरा, अपने सभी दोस्तों साथियों में शेयर कर दो। और मेरी ये स्टोरी, मेरा नाम पूनम है और मैं दिल्ली के करावल नगर इलाके में रहती हूँ। हमारा इलाका थोड़ा पिछड़ा हुआ था, जहाँ लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती थी। मुझे वो सब करने में कोई खास रुचि नहीं थी। मेरी शादी गाजियाबाद में एक अच्छे परिवार में हुई। मेरी उम्र तब 18 साल की थी। मेरे पति 3 भाई थे और हम सब एक ही घर में रहते थे। सास तो बहुत पहले खत्म हो चुकी थी और ससुर जी बैंक से रिटायर थे। वे अपना ज्यादातर समय पूजा पाठ में बिताते थे। बहुत खुश थी क्योंकि सहेलियों ने बताया था कि बहुत मजा आता है। अब वो रोज करते और मैं ये सोचती कि सब बोलती थी कि बहुत मजा आता है, पर मुझे तो कभी करने का अपनी तरफ से मन ही नहीं किया। मैं तो ये सोचती थी कि रोज क्यों ना खुद सोते हैं और ना सोने देते हैं, फालतू में गीला कर देते हैं। फिर एक दिन मेरी ननद छाया मेरे घर आई। मुझे छाया पर बहुत गुस्सा आता था। हद तो तब हुई जब एक बार मैं नहा रही थी तो बाथरूम में आवाज मारने लगी कि 1 मिनट गेट खोलो। तो ये मैडम जी अंदर आई और अंदर से कुंडी लगाकर। तो मैंने पूछ लिया, क्यों मुझे परेशान करती हो छाया? सच बताओ भैया कितना परेशान करते हैं। मेरे लिए तो वो सब मतलब एक बार करना होता था और वो भी मुझे बोझ लगता था। तो मैंने बता दिया कि बहुत परेशान करते हैं। पहले तो वो खुश थी कि रोज करते हैं, पर जब उसे पता चला कि रोज सिर्फ एक बार और वो भी 2-3 मिनट के लिए, तो वो समझ गई कि मुझे वो सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। छाया भाभी, पर छाया के दिमाग में तो कुछ और ही था। वो बिल्कुल खुल चुकी और दिल में रो रही थी, पर ससुराल था और न चाहते हुए भी ननद की बात माननी पड़ रही थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आज मुझे समझ आया कि आपको वो सब करने से नफरत क्यों है। मेरी मासूम भाभी बाहर ही बात करेंगे क्योंकि छोटे भैया को भी काम पर जाना है और हमें बहुत ज्यादा देर हो गई है, छाया ने बात काटते हुए कहा, जो सही भी था। और जैसे ही वह गेट खोला, बड़े भैया मतलब तेरे बड़े चाचा सामने खड़े थे और नहाने का इंतजार कर रहे थे। हम साथ में बाहर निकले थे और क्योंकि मैं उनकी भाभी थी तो उन्होंने मुझे मजाक में टोकते हुए कहा, मैंने भी अकेले नहाने जा रहा हूँ, मेरे साथ भी नहा लो भाभी। मैं शर्म से लाल थी तो कुछ नहीं बोली और चुपचाप पूजा करके रसोई में जाकर खाना बनाने जाने लगी। भाभी, इसका जवाब एक शर्त पर दूंगी। शर्त? कैसी शर्त? आपको बीच वाले भैया के साथ करना होगा। नहीं दीदी, ये पाप है और वो उनके छोटे भाई हैं। आप कैसी बात कर रही हो? भाभी, आपको कुछ नहीं पता। आप अभी तक कुंवारी हो। आपको लगता है कि बड़े भैया रोज करते हैं, पर आपके साथ आज तक नहीं हुआ, इसीलिए मेरा छूना आपको इतना अच्छा लगा। छाया एक सांस में बोल गई, वैसे बड़े देवर जी देखने में भी इतने अच्छे हैं और हंसमुख भी हैं, पर मैं कैसे बोलूंगी और कहीं किसी को पता चल गया और ये पाप भी तो है कि अपने ही देवर के साथ। नहीं नहीं दीदी, मुझे नहीं हो पाएगा। देखो भाभी, अगर करना ही है तो सब मैं करवा दूंगी क्योंकि भैया का भी मन है। ये उनके तौलिए में बना हुआ तंबू बता रहा था। और अगर आपको लगता है कि पाप है तो रहने दो, मत करो, पर अब मेरा मन कर रहा है तो मैं तो करूंगी आपके साथ। अचानक आई एक खांसी ने हमें जोर का झटका दिया। छोटे भैया आप? हमारे मुंह से निकला। छाया तो शर्म से चली गई बाहर, पर मेरा तो ससुराल था। मैं मुंह झुका के खड़ी हो गई क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मेरे आंसू मेरे गाल से होते हुए मेरी छाती पर गिर रहे थे। आज तक आपको सुख मिला ही नहीं तो आपका भी हक है कि आपको जीवन की हर खुशी मिलनी चाहिए। मुझे पता चल चुका है कि भैया कुछ करने लायक नहीं है, पर मैं आपको हर खुशी दे सकता हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने मेरे अंदर भरोसा जगा दिया कि ये सब बात किसी को पता नहीं चलेगी। तो चले भाभी, काम शुरू करें? नहीं भैया, अभी सब है,
आप दिन में आ जाना, सब काम पर होते हैं और पिताजी सो जाते हैं। पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गया। मैं तो मना करना चाहती थी और खुद दिन के लिए बोल दिया। ठीक है भाभी कहकर मेरे खुशी से उछल पड़ी। सब काम पर चले गए थे। दिन में मैं और छाया बात कर रहे थे कि अचानक छोटे भैया आ गए। सच तो यह है कि आज मैं भी देवर जी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मतलब क्या होता है, क्योंकि छाया को सब कुछ पता ही था। तो छाया बाहर चली गई और किसी से फोन पर बात करने लगी, मगर मैं खड़ी होने लगी तो उन्होंने मना कर दिया। बोलने लगे, कहीं मत जाओ भाभी, 5 मिनट बाद दोबारा से सब फिर से होगा, कहीं नहीं जा रही। मगर उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ, बड़े भैया आप, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई जब देखा गेट पर छाया और बड़े भैया खड़े हैं। छाया हमेशा हंसती रहती है पर मुझे फंसा देती है। सॉरी भाभी, आपको इतनी कमाल की है। ये लोग रह नहीं पा रहे थे और दोनों मिलकर आपका नाम लेकर मेरी हालत खराब कर दी थी। इसीलिए मैंने ये सारा प्लान बनाया कि मुझे थोड़ी रहम मिल जाए। हम छोटे से ही ये खेल खेलते हैं और जब बड़े हुए तो आना शुरू हुआ। बड़े भैया को पता चल गया था कि वो नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने खेलना छोड़ दिया। फिर जब आपकी पहली रात थी, दोनों ने एक साथ आपके साथ करवाने का वादा नहीं कर लिया। एक सास छाया इतना बोल दी जो मेरी सोच के भी बाहर था। अगर मैं नहीं मानती कि आप नहीं मानी तो आपको डरा कर मना लेंगे, क्योंकि आप बहुत भोली हो तो आप डर जाओगे। इतने में छोटे भैया चालू हो गए और छाया आ गई। फिर तेरे पैदा होने तक यह सिलसिला रोज का हो गया। अब मुझे भी अच्छा लगने लगा था। फिर तू पैदा हो गया और तेरे दादाजी के खत्म होने से सब अलग अलग रहने लगे। मैं भी सब कुछ भूलकर सिर्फ तुझ में खो गई। कभी 1-2 साल में तेरे चाचा आते हैं, पर अब तो किसी के पास टाइम ही नहीं बचा। और आज जब छाया ने किंग के बारे में बताया तो मन मचल गया। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुझे बताती भी तो क्या बताती। इस छाया ने ही मुझे पहले ही फंसा दिया था तेरे दोनों चाचा के साथ, और आज मेरे अपने सगे बेटे के साथ। पर छाया नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होता, क्योंकि माँ पिता से खुश थी और उन्हें मिला भी नहीं था और उन्हें ढूंढना भी नहीं था। मुझे जाकर सो गया। थोड़ी देर में माँ भी मेरे पास आ गई और मेरे बराबर आकर लेट गई। मेरी आंखें बंद थी। मैं माँ के सुबकने का एहसास कर सकता था। मैं समझ सकता था कि वो मुझसे आंखें मिलाने से डर रही हैं, और सच्चाई तो ये थी कि मैं भी डर रहा था उनसे आंखें मिलाने से, क्योंकि मैं भी तो कितने से भिड़ चुका हूँ ये माँ जान चुकी थी। इस अधेड़ में हम दोनों सो गए। सुबह आँख खुली तो माँ शादी में जा चुकी थी। 2-3 दिन में हम शादी से वापस घर आ गए। पूरी शादी में माँ और छाया से नजर नहीं मिला पाया था। घर आकर भी घर में कम रुकता था और बाहर निकल जाता था। मैं खुद नहीं चाहता था कि क्या बात मुझे परेशान कर रही है। मैं और मम्मी के बीच में सिर्फ काम की बात होती थी, जैसे सब्जी ले आ या अगर कोई काम हो तो। ऐसे 1 हफ्ते हो गए तो शाम को खाने में नमक के पीछे पापा मम्मी में कहासुनी हो गई। वैसे मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, पर वो भी मेरी तरह परेशान रहती हैं, तो शायद नमक डालना भूल गई होंगी। तो वो बाहर हॉल में सोफे पर आकर लेट गई। वो मेरी माँ है। मम्मी आप मेरे बेड पर लेट जाओ, आज मैं सोफे पर लेट जाऊंगा। नहीं बेटा मैं ठीक हूँ, तू सो जा आराम से। नहीं मम्मी आप सोफे पे नहीं सोएंगी, पूरे दिन घर का काम करती हो, अगर आराम नहीं करोगी तो बीमार हो जाओगी। इतनी चिंता है तो जॉब कर ले, नौकरानी रख ले अपनी। आपकी बात ठीक है मम्मी, पर कोई अच्छी जॉब तो मिले, और जॉब मिल भी गई तो आज ही सैलरी या नौकरानी तो आ नहीं जाएगी, तो आप मेरे बेड पर सो जाओ। यह कहते हुए मैं माँ की गोद में। दोस्तों जाते जाते आपको कुछ काम करने हैं। पहला काम, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरीज कैसी लग रही हैं। दूसरा काम, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, और वहीं बाजू में एक घंटी है उसे दबा दें। आखिरी में मैं इतनी अच्छी कहानी बनाती हूँ और मुझे यकीन है आप सबको बहुत मज़ा आता होगा। बस इतना ही सिंपल काम है, तो जल्दी से कर दें। धन्यवाद। चलो मैं अब चलती हूँ, मिलूंगी अगली स्टोरी।